भाइयों बहनों नमस्कार। ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। चैनल से जुड़ने के लिए नीचे दिख रहे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर आपको सबसे पहले क्लिक करना है। फिर साइड में एक नोटिफिकेशन बेल यानी घंटी बन के आएगी, उस पर जब आप दबाएंगे तो 3 घंटी आपको दिखेंगी, जिनमें सबसे ऊपर आल वाली घंटी आप लोगों को दबा लेनी है। आंगनबाड़ी सेविका सहायिका मिनी बहनों, आज के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करते हैं आज का वीडियो आप सबको पसंद आए। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, और अगर चैनल से ना जुड़ी हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब करना। सबसे पहले तो आपको इस मुद्दे पर हम बता दें कि एक इंसान के फर्जी पोस्ट करने से पूरे जो है सोशल मीडिया में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की थू थू मची हुई है। 17,000 यहां पर आप शेयर देख रहे हैं, 3400 कमेंट्स देख रहे हैं, 19,000 लाइक देख रहे हैं। इतना ज्यादा ये जो पॉपुलर हो रहा है, और ये एक महज फर्जी पोस्ट है। और इस फर्जी पोस्ट से जो है सभी आंगनबाड़ी बहनों को दिक्कतें हो रही हैं। एडवोकेट काउंसिल ऑफ इंडिया नाम से फेसबुक पर एक ये अकाउंट्स है, यानी जो इनका पेज है, तो उसके जरिए पोस्ट की गई किसी गांव की आंगनबाड़ी में 1 से 6 वर्ष के बच्चों को ये नहीं खिलाया जाता, तो समझ लीजिए आंगनबाड़ी की मुखिया खुद खा रही हैं। अब इनके इस तरह से पोस्ट करने से जो है सोशल मीडिया में एक भ्रामक खबर फैल रही है। और यहां पर आप देख रहे हैं जिसमें वार जो भी सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार सब लिखे हुए हैं। नाश्ते में क्या मिलता है, गर्म खाने में क्या मिलता है, वो सब यहां पर लिखा है। और जैसा कि आप जानते हो ऐसा प्रावधान कहां है, इसके बारे में भी इन्होंने कुछ भी मेंशन नहीं किया, किस स्टेट में है, कहां है। जहां तक कि आप सब जानती हैं, ऑल इंडिया भी जानता है, ये मेनू आंगनबाड़ी केंद्रों के लिए है ही नहीं। और ऐसे में ये फर्जी पोस्ट करके आंगनबाड़ी को ये बदनाम कर रहे हैं। ऐसे लोगों के खिलाफ क्या करना चाहिए, आप सब अपनी राय कमेंट में दीजिएगा। तो यहां पर आप देख रहे हैं किस तरह से इसमें भारी भारी भरकम जनता के द्वारा कमेंट्स किए जा रहे हैं, और गलत गलत आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए सोशल मीडिया फेसबुक पर पोस्ट कमेंट की जा रही हैं। अब आप देख रहे हैं इस मैटर को मैं चाहता हूं कि आप सब गंभीरता से लें, और ऐसी पोस्ट अगर दिखती है तो यहां पर इन पोस्टों पर जो है आप क्या करें, रिपोर्ट दर्ज कराएं। इधर हम बात करते हैं अगली एक जानकारी की, जो कि आ रही है मोबाइल पहचानेगा चेहरा और बन जाएगा आयुष्मान कार्ड। तो आइए इस खबर पर चलने से पहले हम आपको एक छोटी सी जानकारी देना चाहेंगे। जैसा कि आपको पता है ऑल इंडिया ने पेड प्रमोशन शुरू कर दिए हैं। जिस किसी को अपना यूट्यूब चैनल प्रमोट करवाना है वो ऑल इंडिया से व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकता है। जो भी जितने दिन के लिए, जितने वीडियो के लिए प्रमोशन चाहेगा उस हिसाब से उसकी कॉस्ट रखी जाएगी। जो न्यूनतम कॉस्ट है वो 500 रुपए रखी गई है पर वीडियो के हिसाब से, जिसमें एक जो है पोस्ट आपका कम्युनिटी में कोई भी वीडियो डाला जाएगा जो आप चाहें, और वही जो है आपका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दी जाएगी, कमेंट में भी लिंक पिन कर दी जाएगी, और वीडियो में भी यहां पर दिखा दिया जाएगा अच्छे तरीके से। तो ये पूरा एक का प्रोसेस है। बाकी जितने ज्यादा आप वीडियो हायर करोगे, डेली बेसिस पर हायर करोगे, उस हिसाब से आपकी रेट कम होती चली जाएगी। इस बारे में आप हमसे पर्सनल व्हाट्सएप पर डिस्कस कर सकते हैं। इधर हम बात करते हैं इस वाली जानकारी की, जो आशा कार्यकर्ती घर पहुंच करके बनाएंगी आयुष्मान कार्ड। मास्टर ट्रेनर की ट्रेनिंग का अब यहां पर प्रोग्राम शुरू हो गया है। गोरखपुर से एक ये खबर है कि यहां पर 5 रुपए हर आयुष्मान कार्ड पर मिलेंगी प्रोत्साहन राशि। आइए इसके बारे में गंभीरता से हम सब जानते हैं कि यह कैसा पूरा एक मैटर है। बताया जा रहा है कि सूबे में आयुष्मान कार्ड बनाने की गति तेज करने के लिए शासन ने बड़ी पहल की है। आशा कार्यकर्तियों को गोल्डन कार्ड बनाने का जिम्मा सौंपा जाएगा। इसके लिए नेशनल हेल्थ अथॉरिटी ने पोर्टल व ऐप लॉन्च किया है। आशा कार्यकर्ती ऐप के जरिए लाभार्थियों का डाटा अपलोड करके गोल्डन कार्ड बनाएंगी। इस ऐप में फेस अथॉरिटिकेशन वगैरह भी होगा। जिले में आयुष्मान लाभार्थी के लिए गोल्डन कार्ड योजना परवान चढ़ती नजर नहीं आ रही है। इस योजना के लिए जिले में करीब 4 लाख परिवारों के 20 लाख लाभार्थी, अभी तक सिर्फ लक्ष्य का 26% लोगों को ही जहां पर जो है कार्ड यहां पर मिल पाया है। इसका सीधा असर योजना के उद्देश्यों पर पड़ रहा है। गोल्डन कार्ड को गति देने के लिए अब आशा कार्यकर्ता को भी जिम्मेदारी सौंपी गई है, जिसके लिए जो है कार्यदायी संस्था ने यहां पर आप देख रहे एक ऐप लॉन्च किया है। गूगल प्ले स्टोर से आशा पोर्टल को जो है अपलोड वहां पर उन चीजों को कर देंगी। साथ ही साथ यहां पर फेस ऑथेंटिकेशन की सुविधा से लैस होगा ये ऐप। तो आशा कार्यकर्ती अपने क्षेत्र में घर घर जाकर लाभार्थियों का गोल्डन कार्ड बनाएंगी।
इस ऐप में फेस जो है ऑथेंटिकेशन की सुविधा है। इसके लिए लाभार्थी की तस्वीर मौके पर ही ऐप से ली जाएगी और उसके गोल्डन कार्ड को आधार से जोड़ा जा सकेगा। तो यहां पर आप देखिएगा कि मोबाइल से जो एक फोटो लेंगे और वहीं से सारा जो है सिस्टम शुरू हो जाएगा और वो आपका आयुष्मान कार्ड बना करके मिल जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि यहां पर 26% लोगों को ही आयुष्मान कार्ड जो है मयस्सर वगैरह हो पाया है, यानी मिल पाया है। तो यहां पर आशुतोष कुमार दुबे हैं, सीएमओ हैं, उन्होंने कहा है कि आयुष्मान योजना के तहत गोल्डन कार्ड को बनाने की गति बढ़ाई जा रही है, इसीलिए आशा कार्यकर्तियों को जिम्मेदारी सौंपी गई है। प्रशिक्षण देकर के जल्द ही इस अभियान को परवान चढ़ाया जाएगा। खैर अच्छी बात है कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को नहीं दी गई है, क्योंकि एक से बढ़कर एक काम सारे आंगनबाड़ी के बहने के मत्थे ही मरे जाते हैं। हो सकता है फ्यूचर में अगर आशा इस कार्य को नहीं कर पाएंगी तो शायद कहीं ऐसा ना हो कि कार्यकर्तियों के जिम्मे यह भी कार्य डाल दिया जाए। अब यहां देख रहे हैं कि कार्ड बनाने को मिलेगी जो है प्रशिक्षण। तो आयुष्मान गोल्डन कार्ड बनाने के लिए आशा कार्यकर्तियों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। प्रशिक्षण में उन्हें पोर्टल डाउनलोड करने के लिए लाभार्थियों का यहां पर डिटेल सर्च करके गोल्डन कार्ड बनाने तक की जानकारी दी जाएगी। आशा को प्रशिक्षण देकर के एनएचए आईडी व पासवर्ड मुहैया कराया जाएगा। इसके जो है मदद से आशा घर घर जाकर के लाभार्थी की केवाईसी करके गोल्डन कार्ड बनाएंगी। हालांकि सहज जन सेवा केंद्र या फिर आरोग्य केंद्र पर जाकर के प्रिंट उसका लेना होगा। तो वो केवल बनाएंगी, बाकी प्रिंट आपको जनसेवा वगैरह केंद्र से मिलेगा। कार्यकर्ता के फोन से प्रिंट थोड़ी निकल जाएगा। तो ये इसका भी आप लोगों को ध्यान रखना है। इधर बात करते हैं कार्यालय जिलाधिकारी जो कि आते हैं अलीगढ़ के, और उनके द्वारा एक ये ऑर्डर निकाला गया है इंद्र विक्रम सिंह जिलाधिकारी अलीगढ़ के। और इस आदेश में आप देखिएगा उन्होंने क्या कहा है। इनका कहना है कि अवगत कराना है कि जनपद के आंगनबाड़ी केंद्रों पर ड्राई राशन का वितरण आंगनबाड़ी कार्यकर्ती के द्वारा लाभार्थियों को किया जाएगा। आंगनबाड़ी केंद्रों पर पोषाहार का वितरण के लिए निम्न तिथियां निर्धारित की जाती हैं। पोषाहार वितरण के समस्त फोटोग्राफ आंगनबाड़ी कार्यकर्ती अपने पास सुरक्षित रखेंगी। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहां पर स्वयं सहायता समूह के द्वारा 100% पोषाहार आंगनबाड़ी कार्यकर्ती को निर्धारित वितरण तिथि से पूर्व 100% प्राप्त कराना सुनिश्चित करें। और साथ ही साथ समस्त विकास खंड यहां पर अकराबाद, धनीपुर और आपका तरौली और आपका जो है लोधा टप्पल, गोंडा है, आपका इगलास है, जमा है, गंगीरी है, चंडौस है, बिजौली है, खैर शहर है। ये जो है वहां के विकास खंडों के नाम हैं, जिनमें 24, 25, 26 और 27 ये यहां पर डेटें हैं अगस्त महीने की, जिनमें आंगनबाड़ी कार्यकर्ती पोषाहार वितरण से पहले क्या क्या तैयारी करेंगी उसका भी ध्यान रखिएगा। आंगनबाड़ी कार्यकर्ती निर्धारित तिथियों में ग्राम सभावार लाभार्थियों की सूची तैयार करके वितरण तिथि से पूर्व समस्त लाभार्थियों को अवगत कराना सुनिश्चित करेंगी। और राशन वितरण की तिथि पर ऐसे बच्चे जिनका वजन नहीं किया गया है उन बच्चों का वजन भी करना सुनिश्चित करेंगी। ऐसे लाभार्थी जो पोषण ट्रैकर ऐप पर फीड नहीं है या वेरीफाइड नहीं है, उन सभी लाभार्थियों से आधार कार्ड प्राप्त करके आधार कार्ड से जुड़े मोबाइल नंबर प्राप्त करके लाभार्थियों को पोषण ट्रैकर ऐप पर फीड करना सुनिश्चित करेंगी। साथ ही पोषण जो पोषाहार रजिस्टर है उससे संबंधित वहां पर हस्ताक्षर भी सबसे करवाएंगी। यदि किसी केंद्र पर लाभार्थी के सापेक्ष कम पोषाहार की आपूर्ति हो रही है तो वहां रोस्टर बनाकर के पोषाहार का वितरण करना भी सुनिश्चित करेंगी। जिला कार्यक्रम अधिकारी समस्त बाल विकास परियोजना अधिकारी की तरफ से ये वहां पर उनका उत्तरदायित्व रहेगा विभाग का। अब यदि किसी परियोजना में नैफेड के द्वारा उपरोक्त दिनांक तक पोषाहार की आपूर्ति नहीं की जाती है तो पोषाहार प्राप्त होने के उपरांत तत्काल पोषाहार का वितरण करना सुनिश्चित करेंगे। तो इसके बारे में यहां पर एक ये लेटर आया है। अब चलते हैं आगे और आपको बता दें इस मैटर को वीना यादव बहन आती है अलीगढ़ से, उनके द्वारा भेजा गया था। साथ ही साथ आपको एक अगला लेटर दिखाना चाहेंगे जो कि कार्यालय मुख्य निर्वाचन अधिकारी उत्तर प्रदेश की तरफ से 25 अगस्त को जारी किया गया। विधानसभा निर्वाचक नामावली में सम्मिलित मतदाताओं से स्वैच्छिक रूप से आधार नंबर एकत्र किए जाने के संबंध में है। और जैसा कि आपको पता है 4/9/2022 रविवार का डेट और 25/9/2022 रविवार का डेट, ये दो डेटें डिसाइड की गई हैं विशेष कैंपों के लिए। तो ध्यान देना यहां पर विशेष कैंपों का आयोजन किया जाएगा अगले महीने 4 को और 25 को, जिसके बारे में पिछले वीडियो में हम बात कर चुके हैं। आवेदन जो है होंगे वो पत्र आपका जो फॉर्म 6B है वो भी भरवाया जाएगा, जिसके बारे में पूर्व में भी जानकारी दी जा चुकी है, क्योंकि ये वाला कार्य निर्वाचन से जुड़ा हुआ 1 अगस्त से चल रहा है। तो यहां पर अब विशेष कैंप अगले महीने लगाए जाएंगे। अब देखिए यहां पर कामिनी बहनें कानपुर देहात से आती हैं, उनके द्वारा ये वाला मैटर भेजा गया था। तो आज का ये वीडियो इसको हम आज लंबा इसलिए नहीं खींचेंगे क्योंकि आज हम डिस्कस थोड़ा आप लोगों को करने वाले हैं। जो कोई भी वीडियो देख रहे हैं, अगर आप चाहते हैं ऑल इंडिया के जरिए
प्रमोशन करवाना, तो जैसा कि मैंने प्रोसेस बताया था, जिनको समझ में ना आया हो वो एक बार समझ लें। और जो भी बहनें हैं जैसे कि जिनको नहीं पता ये प्रमोशन क्या है, तो देखो आपका जो आंगनबाड़ी में सुपरवाइजर प्रमोशन है उसका इस प्रमोशन से कोई लेना देना नहीं है। ये प्रमोशन एक प्रक्रिया है यूट्यूब से जो है यहां पर इनकम की। ये देखो मेरा काम है सत्य बोलना और फिर चीजें जो है मैं हमेशा क्लियर करता रहता हूं। तो आपके मन में जिनके भी मतभेद हैं उनको क्लियर करना चाहूंगा। सुपरवाइजर प्रमोशन जैसा ये कोई प्रमोशन नहीं होता, क्योंकि प्रमोशन का नाम सुन के काफी बहनें जो ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं है हमारी, उनको लगता है कि क्या कहीं प्रमोशन तो नहीं हो रहे, तो इसीलिए उनको अवगत हम कराना चाहेंगे कि ऐसा कुछ भी नहीं है। ये जो प्रमोशन है वो आपका जो है यूट्यूब चैनल हो गए, इस तरह की चीजों का प्रमोशन है। अब इसके लिए क्या होता है कि एडवर्टाइज समझ लीजिएगा एक तरह से होता है, जैसे कोई ब्रांड हो गया किसी कंपनी का, या कोई प्रोडक्ट हो गया किसी कंपनी का, या फिर कोई मान लीजिएगा कोई यूट्यूब चैनल हो गया अपना प्रमोट करवाना चाहे, या कोई ब्लॉग वाली साइट हो गई किसी की, या फिर कोई ऐप ही हो गया किसी का, तो कुछ भी XYZ जो कुछ अपना प्रसारण के लिए लेना चाहेगा, किस उद्देश्य से, अपने बिजनेस के पर्पस के उद्देश्य से, स्वयं के फायदे के लिए, तो ऐसी चीजों के लिए हम क्या करेंगे, यहां पर उसके लिए कॉस्ट रखी गई है और प्रमोशन उनका किया जाएगा। वो इसलिए ताकि उनको प्रमोट हो जाए और वो भी जो है अपने मुकाम तक जो लक्ष्य रखे हैं उस तक पहुंच सके। तो हम एक जरिया है बस आप लोगों तक उनकी आवाज को लाने के लिए, आप लोगों तक कि उनको भी आप पहचान पाओ कि और भी लोग हैं जो ऐसा ऐसा कंटेंट या ऐसी ऐसी चीज लेकर के आ रहे हैं, और उनसे भी अगर आप जुड़ना चाहो तो जुड़ सकते हैं। अब जुड़ना या ना जुड़ना वो आप पर डिपेंड करेगा, वो आपकी मर्जी है। अगर किसी का कंटेंट आपको पसंद आता है या आप जो है उससे प्रेरित होती हैं, या जो भी है आपको अगर लगता है कि हाँ ये जुड़ने लायक है, उसका कंटेंट अच्छा है, तो आप उससे जुड़ सकती हैं। ये इस तरह से कुछ प्रोसेस होता है प्रमोशन का। ऐसे देखो एडवर्टाइज होता है, जो आप देख रहे हैं वीडियो पर एडवर्टाइज आते हैं, ये कंपनी के द्वारा दिए जाते हैं, जिसका नाम है गूगल एडसेंस कंपनी। तो काफी चीजें हैं जो यूट्यूब से जुड़ी हुई हैं। वैसे इन मुद्दों पर कोई पूछता नहीं है तो हम बात नहीं करते, लेकिन अगर कोई चाहेगा जानकारी लेना यूट्यूब के बारे में, अगर किसी का सपना है यूट्यूबर बनना, तो मैं उसमें भी उसकी हेल्प कर सकता हूं। तो उन सब चीजों से जुड़ी हुई बातें होती हैं, और जैसे जैसे जो है चैनल ग्रो करते हैं तो लोगों के जो सोर्स ऑफ इनकम है वो जो है बढ़ते जाते हैं। जैसे कि एक तो एडवर्टाइज हो जाता है, और दूसरा क्या होता है, दूसरा ये प्रमोशन होता है, और इस तरह से चीजें बढ़ती चली जाती हैं। कोई फिर लाइव आता है तो उसमें सुपर चैट आप देखते होंगे, बड़े बड़े यूट्यूबर्स के लिए लोग सुपर चैट देते रहते हैं, यानी फ्री में वो पैसा देते रहते हैं। तो वो उनका अपना पर्पस रहता है कि ज्यादा लोग देख रहे हैं और वहां पर जो है पैसा वो दे रहे हैं, ताकि उन पर भी नजर आएगी कि किसने दिए। इस तरह से लोग उनकी तरफ भी आकर्षित होंगे। तो सबका अपना अपना कोई ना कोई जो है निज जो है पर्पस जुड़ा होता है, जिसके चलते वो इन चीजों को करते हैं। तो ये एक प्रोसेस लीगल है पूरा, ये भी आप समझ लेना, प्रमोशन एकदम से लीगल है। तो यहां पर ये एक जरिया होता है सोर्स ऑफ इनकम का यूट्यूब के जरिए। तो यहां पर वैसे तो कई साल हो गए हैं, 2018 में सितंबर में मुझे लगता है मैंने यूट्यूब स्टार्ट किया था, और उसके बाद से आपको पता है कि 18 में ही ये लास्ट टाइम पर नवंबर दिसंबर में चल भी गया था। चैनल सब बढ़िया से चल रहा है आप लोगों की दुआ से। अब यहां पर देखिए फिर 2019 आप लोगों का हो गया पूरा, फिर आपका जो है 20 हो गया, फिर 21 हो गया, 22 भी जाने को है। इतने साल हो गए हैं ऑल इंडिया ने किसी भी जो तरह का पेड प्रमोशन नहीं किया, यानी पैसे लेकर के फीस जो है निर्धारित करके प्रमोशन नहीं किया, लेकिन सब कोई करता है, हर तरह के ब्रांड की जो है यहां पर बारे में बताता है। जैसे किसी के भी वीडियो आप देखते हो बीच बीच में लोग आ जाते हैं और उसमें फला फला चीज के बारे में बताने लग जाते हैं, तो ये होता है प्रमोशन। मेरा कहने का तात्पर्य कि मैं आपको समझा दूं, जैसे मान लीजिएगा कल को या कभी से कोई प्रमोशन आए और उसमें फिर आप देखें कि ये क्या बता रहे हैं, तो वो प्रमोशन होता है, उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। हमारा कर्तव्य रहेगा कि हम उनके बारे में आपको बताएं, अवगत कराएं। बाकी आपको अगर वो पसंद आता है तो आप उनके चैनल पर विजिट करें, उनको देखें, सर्च करके लिंक विंक सब दे दी जाएगी, और अगर पसंद आता है तो उनसे जुड़ सकती हैं, सब्सक्राइब कर सकती हैं, अगर चीजें आपके काम की वहां पर लगे तो ये सब चीजें होती हैं। तो हमारा कर्तव्य है कि साफ सुथरी बात आपके सामने रखना, बाकी मर्जी आपकी है। और सभी बहनों ने ज्यादातर यही कहा है कि आप प्रमोशन करिए, और ये पूरी तरीके से लीगल है और ये आपका फैसला होना चाहिए। तो यहां पर फिर भी हम चाहते हैं आपकी खबरें बाधित ना हो, और खबरें वैसे भी आपको पता है 5-5 वीडियो आने लग गए हैं, जितनी ज्यादा कोशिश करते हैं उतने ज्यादा वीडियो दे पाते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपकी हर तरीके से मदद की जाए। अब यहां पर ये प्रमोशन प्रक्रिया इसलिए मैं शुरू कर रहा हूं ताकि जो लोग चाहते हैं प्रमोट कर दो, तो उनका भी कुछ शायद भला हो जाए, इसके जरिए लोगों तक जो है उनकी भी पहुंच आसानी से जो है बन जाए। अब ये पूरा एक प्रोसेस है, तो इसीलिए मैं इसको स्टार्ट कर रहा हूं। फीस बहुत कम रखी है, और फीस
रखने का मेन कारण यही है। मैं चाहूं तो फ्री में कर दूं, लेकिन आपको पता होना चाहिए फ्री में जो चीजें की जाती हैं उसकी कोई इज्जत नहीं होती। और मान लीजिएगा मैं अगर फ्री में करने लग जाऊं तो फिर उस काम की कोई इज्जत नहीं होगी, और जिस काम की कोई अपने ही काम को कोई इज्जत नहीं देगा तो लोग फिर क्या देंगे। और फीस जो है यहां पर 500 जो मैंने रखी है न्यूनतम, वो इसलिए रखी है ताकि फर्जी के जो लोग हैं, देखो आज के टाइम पर हर कोई यूट्यूबर बनने की सोच रहा है। अब भले ही वो वीडियो डाले या ना डाले, कुछ भी उठा करके पोस्ट कर दे, खुद का कंटेंट नहीं होता लोगों के पास, कभी गाने बजाने की वीडियो डाल देते, कभी कुछ डाल देते हैं, तो जो कि लीगल नहीं होता, जो कि गलत होता है, ऐसे यूट्यूबर जो है कभी नहीं बन पाते, ऐसे आगे कंटेंट भी नहीं चलते। ठीक, तो यहां पर वो चीजें तो अलग मैटर है। तो अब ऐसे लोगों की छटनी करना हमारा मेन उद्देश्य है, इसलिए ये फीस मैंने रखी है। अब फीस वही देगा जो सीरियस होगा अपने काम को लेकर के, अपने चैनल को लेकर के, तो मेहनत भी करेगा और पैसा तब जाकर के कहीं देगा। ठीक, तो ऐसे लोगों को जो है अलग करना है, जो बेकार वाले हैं और जो अच्छे हैं, इसीलिए फीस रखी गई है। और फीस रहेगी तो जो है इसकी कद्र भी होगी। ऐसे फर्जी में हर कोई दौड़ करके नहीं आएगा, वरना जहां फ्री होगा वहां तो एक एक इंसान 15-15 बार दौड़ेगा और कहेगा हमारा दिखाओ हमारा दिखाओ, तो ये हो जाएगा फिर प्रॉब्लम, और इससे होंगी खबरें बाधित। इसीलिए मैंने फीस रख दी है ताकि कम से कम लोग आए, लेकिन अच्छे लोग आए जो वाकई में फ्यूचर में जो एक यूट्यूबर बनना चाहते हैं या बनने के लायक हैं, जो मेहनत कर रहे हैं, मैं उनके लिए कह रहा हूं। तो यहां पर आप देख रहे हैं, तो आज का ये वीडियो हम यहीं तक रखते हैं। उम्मीद करते हैं आज आप इन चीजों के बारे में समझ चुके होंगे, और यहीं से नहीं सीखेंगे तो फिर कहां से सीखेंगे। हमारा कर्तव्य है आप